जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे वंशी वाले कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे, उनके दुख दूर हों, उनके जीवन में प्रेम और शांति का दीपक सदा प्रज्वलित रहे। मित्रों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले एक छोटा सा संकल्प करिए। नीचे कमेंट में पूरे प्रेम से लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण, क्योंकि आपकी यह भक्ति ही इस यात्रा को और भी दिव्य बना देगी। और हाँ, अगर आपका हृदय सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को अपने कम से कम 3 प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी के जीवन में भगवान का प्रकाश उतर आए। यदि आप हमारे चैनल गीता फॉर लाइफ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा आप बन सकें। मुख्य भाग। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच अच्छी रखो, लोग अच्छे लगेंगे, और नियत अच्छी रखो तो काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि अच्छाई की शुरुआत हमें दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से करनी होती है। जैसे तिलक दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर लगाना पड़ता है, वैसे ही भलाई भी खुद से ही आरंभ होती है। जहाँ सम्मान न मिले वहाँ जाना नहीं, जो सुनना ही नहीं चाहता उसे बार बार समझाना नहीं, जो सत्य पर रूठ जाए उसे मनाना नहीं, और जो रिश्ते मौसम की तरह बदल जाएं, उन्हें दोबारा बनाने की कोशिश करना नहीं, क्योंकि जितनी बड़ी उम्मीदें होंगी उतना ही गहरा दर्द मिलेगा। कर्म और भाग्य, कुएं का पानी सबको एक जैसा मिलता है, पर करेला कड़वा ही होता है। बेर मीठा और इमली खट्टी, ये दोष पानी का नहीं बल्कि बीज का है। उसी तरह भगवान सबको समान अवसर और समान भाग्य का आधार देते हैं, पर हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हम मीठे बनेंगे या कड़वे। जीवन की सच्चाइयाँ, इस दुनिया में अकेले खुश रहना सीख लो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना किसी का साथ, जो स्वयं चले आए उसी में आनंद है। संगत का ध्यान रखो, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों से। अनुभव और शिक्षा, जीवन हमें बार बार परखता है, कभी धोखे से, कभी असफलताओं से, कभी अपनों की दूरी से, पर हर बार यही सीख देता है कि चिंता और क्रोध हमें उतना थकाते हैं जितना पूरे दिन का परिश्रम भी नहीं थकाता। इंसान अपना चेहरा साफ रखता है क्योंकि दुनिया देखती है, लेकिन दिल साफ नहीं रखता, जबकि उस पर भगवान की नजर रहती है। यदि आपके पास बांटने के लिए कुछ न हो तो लोगों का दर्द बांटिए। अगर आपके पास प्यार है तो उसे रिश्तों की थाली में परोस कर देखिए, भूख मिट जाएगी। समय और समस्याएं, श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याएं सजा नहीं होती, वे शिक्षा होती हैं। हर समस्या तुम्हें किसी नई ऊंचाई पर पहुंचाने आती है। जैसे बारिश के बाद कीचड़ आता है और उसी कीचड़ से कमल खिलते हैं, वैसे ही समस्याएं हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। दुख को स्थायी मत मानो, समय के साथ वही दर्द तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। जैसे गर्म दूध को ठंडा करने के लिए बर्फ नहीं डालते, उसे समय देते हैं, वैसे ही जीवन की तपन को शांत करने का उपाय भी समय ही है। संबंध और भरोसा, जीवन में कई बार दरवाजे बंद हो जाते हैं, हमें लगता है सब खत्म हो गया, पर सच यही है, जब एक रास्ता बंद होता है तब कोई खिड़की जरूर खुली होती है। ईश्वर हमें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते, वे केवल हमारा मार्ग बदलते हैं ताकि हम वहां पहुंचें जहां वास्तव में हमें होना चाहिए। प्रेरक उदाहरण, सोचिए एक किसान को पहली बार बारिश न आए तो वह टूटा नहीं, दूसरी बार फसल खराब हुई
उसने रोना नहीं चुना। उसने तीसरी बार फिर से मिट्टी जोती, और जब सही समय आया तो उसने सबसे अच्छी फसल काटी, क्योंकि उसने हर असफलता को अंत नहीं, शुरुआत माना। जीवन की गहराई, जब सब छूट जाता है, माँ, पिता, सखा, राधा, गोकुल, मथुरा, फिर भी श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। उन्होंने सिखाया कि छूटने पर भी खुश रहा जा सकता है। मुस्कान ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। समापन। प्रिय मित्रों, याद रखिए, दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को तन या धन की नहीं, बस पवित्र मन की आवश्यकता है। और जो अपने मन को पवित्र कर लेता है, उसका जीवन स्वतः ही सुंदर हो जाता है। इसलिए हर दिन रात को सोने से पहले अपने दिन की कहानी भगवान को सुनाइए। किसी से गलती हुई हो तो क्षमा मांग लीजिए। किसी ने आपको दुख दिया हो तो उसे माफ कर दीजिए, और फिर देखिए जीवन कितना हल्का, कितना शांत और कितना आनंदमय हो जाता है। अंतिम आह्वान। दोस्तों, अगर आपको ये दिव्य वाणी हृदय से छू गई हो तो नीचे पूरे प्रेम से लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई भक्ति और ज्ञान से भरे संदेश के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए और श्री कृष्ण के नाम का जाप करते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।